Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to learn adjective. Before starting this session, I would like to welcome you all in संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। आज का हमारा लेक्चर होगा बच्चों एडजेक्टिव के ऊपर। अभी तक हमने ये देखा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कि उनकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। हम इस चैप्टर को बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते हो, अगर मैं ये वर्ड लिखता हूँ बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है बच्चों, लड़का। ठीक है बच्चों, ये सब आपको पता है। तो बॉय क्या हुआ, लड़का। ये किसी का नाम है ना, तो ये हो गया हमारा नाउन। क्यों बच्चों, नाउन तुमने सीखा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, तो ये किसी पर्सन को हम कह सकते हैं। अब ये किस में आता है, कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन, ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है, आप अपने नोट्स को ओपन करो, चेक करो कि मैंने कहाँ पे इसको कंप्लीट किया है, कहाँ पे इसको पढ़ाया है। ठीक है, आप रिवीजन कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि आपको एनफ टाइम मिल रहा है रिवीजन करने के लिए। एक दिन में आपके एक लेक्चर होते हैं, बाकी टाइम आप फ्री रहते हो, तो आप पिछले चैप्टर्स जो कुछ भी हमने पढ़ा दिया है वो रिवीजन करो। एग्जाम्पल देखो हम कैसे बता रहे हैं, कैसे रिवीजन करना है। जैसे मान लो कि आज हमारी क्लास हो रही है इंग्लिश की। ठीक है बच्चों, तो आज अपनी इंग्लिश की क्लास है, तो हमको क्या करना है कि आज पूरा दिन हमें इंग्लिश को रिवाइज करना है कि पीछे मैंने क्या पढ़ा दिया है और उसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, और इससे क्या होगा कि हर वीक में आप एक बार अपनी पूरी सब्जेक्ट का रिवीजन करते हो। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे। तो ये नाउन है। अब मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा लेता हूँ, वहाँ से समझने की कोशिश करना। मैं लिखता हूँ बच्चों, राम इज अ बॉय। इसका ट्रांसलेशन अगर तुम करते हो तो क्या होगा, ध्यान से देखो। राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। अब ये बताओ, राम तो लड़का है, ये पता चल गया, लेकिन क्या उसकी कोई विशेषताएं होंगी? कैसा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, कैसा है? ये तो हमने इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं कि वो गोरा है कि काला है, लंबा है कि छोटा है, मोटा है कि पतला है। ये हम इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिए। अगर हम ये बता दें बच्चों कि राम कैसा लड़का है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि राम लंबा लड़का है, राम एक लंबा लड़का है, राम इज अ टॉल बॉय, तो आपको तुरंत पता चल गया कि राम पहली बात क्या है, एक लड़का है। दूसरी बात क्या है, वो बहुत लंबा है, मीन्स वो लंबा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है और लड़कों की कंपैरिजन में। तो ये क्या पता चल गई, उसकी विशेषता, उसकी क्वालिफिकेशन, वो डिस्क्राइब हम कर दिए। उसकी नाउन जो वर्ड आ रहा है बॉय, उसकी हम क्या कर दिए, विशेषता बता दिए। तो बच्चों एडजेक्टिव भी यही काम करता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है कि वो कैसा है। अभी तक तो आपने सीख लिया है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। अब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, उसको और बोले तो डीप में सीखने वाले हैं नाउन प्रोनाउन को। ठीक, तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन एडजेक्टिव का। लिखेंगे बच्चों, एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट describe or qualify nouns and pronouns। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझने की जो बात है कि हम ये वर्ड क्यों लिख दिए, डिस्क्राइब और क्वालिफाई क्यों लिख दिए। नाउन्स क्या होता है, प्रोनाउंस क्या होता है, ये तो आपको पहले से पता है कि नाउन किसको हम कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, जो वर्ड नाउन के प्लेस पे आएगा।
एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल एक दिन के लिए गायब हैं तो क्या वाइस प्रिंसिपल उनके प्लेस पे काम करते हैं? बोलोगे हाँ। ऐसे ही बच्चों, अगर यहाँ पे मेन हमारा जो नाउन है वही हटा दिया जाए तो उसके प्लेस पे कोई तो आएगा, वही होता है प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, तो प्रोनाउन में क्या होता है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे वर्ड जो होते हैं बच्चों ये आते हैं नाउन के प्लेस पे। और नाउन क्या होता है? राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, रीता, सीता, जो भी नाम होता है सब क्या है? नाउन है। प्लेस का नाम ले लो, रसड़ा, बलिया, वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, ये सब क्या है? नाउन है। अगर वस्तु की बात करते हैं, ये इसका भी कोई नाम होता है। ये पेन, मार्कर हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये टी शर्ट हो गई, बुक, पेन, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें क्या हैं? वस्तुओं के नाम है। ये भी क्या हुई? नाउन हो गई। और भी चीज़ होती हैं जो हमको दिख नहीं सकती हैं। तुम ईमानदार हो, ऑनेस्टी। ठीक है बच्चों, ऑनेस्टी जो ईमानदारी है वो एक नाउन है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम उसको मीजर नहीं कर सकते हैं कि मैं कहूँ कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, तो अब तुम कितने ईमानदार हुई थोड़ी हमको पता है, इसको हम मीजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि ये डिस्क्राइब या क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव किसको? नाउन या प्रोनाउन को। अब बात करते हैं कि ये क्या होता है, डिस्क्राइब और क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं हम। उसके बाद से हम एग्जांपल लेंगे तो आपको एडजेक्टिव उम्मीद करता हूँ पूरा क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं डिस्क्राइब और क्वालिफाई का मतलब क्या निकलता है। देखो, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता, विशेषता बताना। तो हमको क्या समझ में आ रहा है बच्चों? एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं, अब इसका हिंदी मीनिंग निकालो। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे या फिर उसका वर्णन करेंगे, और क्या चीज़ उसके बारे में अलग से जानकारी दे सकते हैं, वो देने का जो काम कर रहा है वो होता है बच्चों एडजेक्टिव। अब कहो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर विशेषता बताएंगे, तो चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ से क्लियर होगा। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अब तुम समझो इस बात को और उम्मीद करो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको समझ में आएगी भी। देखो, राम इज अ बॉय। बच्चों इसमें तुम ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ो तो इसका मीनिंग निकलता है राम एक लड़का है। ये क्या हुआ बच्चों? नाउन हुआ। और बॉय भी क्या हुआ बच्चों? नाउन हुआ। एन से नाउन हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, राम इज अ टॉल बॉय। बच्चों इसमें ये देखो क्या होता है, ये होता है नाउन। कौन सा नाउन? राम किसी पर्सन का नेम है ना, तो ये बनता है प्रॉपर नाउन। बॉय पे आ जाओ, बॉय मीन्स लड़का, ये भी नाउन है क्योंकि हम सब क्या हैं? लड़के हैं। अगर तुम लड़के हो देख रहे हो तुम भी लड़के में आ गए, अगर लड़की हो तो अलग कैसे बनती है फिर तो ये लड़का। लेकिन ये किसी का प्रॉपर नाम, अब किसी तुम्हारे दोस्त का ये तो नाम नहीं हो ना कि उसका नाम लड़का है, राम, सोहन, रोहन, ये सब नाम होता है, उसका नाम लड़का तो होगा नहीं, लेकिन किस कैटेगरी में आता है? लड़के की कैटेगरी में आता है, तो वो नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, तो ये भी बना बच्चों नाउन। राम भी नाउन, बॉय भी नाउन। टॉल शब्द क्या होगा ये देखो, देखो पहले सेंटेंस में टॉल नहीं था, हम इस बार टॉल लिख दिए हैं। तो टॉल मीन्स लंबा, ठीक है, टॉल मीन्स लंबा। अब ये बताओ, ये सेंटेंस कह रहा था कि राम एक लड़का है, ये सेंटेंस बोल रहा है कि राम एक लंबा लड़का है, यानी कि कोई और इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई कि वो लड़का तो है। पहली बात वो लड़का है, दूसरी बात वो छोटा है कि मोटा है कि लंबा है कि पतला है, ये सब हमको नहीं पता था ना। इस सेंटेंस में पता चला कि राम क्या है? लंबा है। तो इस वर्ड को हम बोलेंगे बच्चों एडजेक्टिव। क्या किया इस शब्द ने? इस शब्द ने हमारी इस नाउन की विशेषता बताया और ज़्यादा वर्णन किया कि तुमको नहीं पता है ना कि राम तो लड़का है, लेकिन कैसा है? मैं आता हूँ और बता देता हूँ कि राम एक लंबा लड़का है। ठीक है बच्चों, तो ये जो वर्ड देख रहे हो ना बॉय, इसकी ये क्या कर रहा है?
विशेषता बता रहा है इस लड़के की, कि राम एक लड़का है और वो लड़का कैसा है, तो लंबा है। तो क्या करोगे, ये बता रहा है विशेषता। अब मैं एक सेंटेंस छोटा सा लिख देता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। टॉल ऐसे करके लिख लेना, इज क्वालिफाइंग बॉय, इसको ऐसे करके लिख लो। ये क्या समझ लिखने का मतलब हुआ बच्चों, कि जो टॉल शब्द है वो क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी, बॉय की, इस लड़के की। तो यहाँ पे बनाइए एडजेक्टिव, पहली चीज। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, अगर तुम नोट कर लिए हो तो। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ही हैज अ हाउस, उसके पास घर है, एक घर है, उसके पास एक घर है, ठीक है। ये तो तुम क्लास 6 के बच्चे हो, सिंपल सा है सेंटेंस, समझ में आ जाएगा कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। अब मैं इसमें कुछ जोड़ता हूँ बच्चों। ही हैज अ, एक बात बताना, ही हैज ए हाउस, उसके पास एक घर है। तुम बताओ अपने दिमाग से, अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा है उस घर के बारे में, तुमको पता है कि वो घर छोटा होगा कि बड़ा होगा? तुम कहोगे नहीं सर, इसमें तो लिखा ही नहीं है कि उसके पास जो घर है वो बड़ा है कि छोटा है। तो मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कि वो घर क्या है, बड़ा है। ही हैज अ बिग हाउस, अब हमको क्या पता चल गया कि वो घर जो है वो बड़ा है, ठीक है बच्चों। तो पहली बात यहाँ पे जो आया वो हुआ प्रोनाउन। देखो मैंने लिख दिया, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, उसमें से ये यहाँ पे दिख रहा है प्रोनाउन। अब देखो हाउस क्या है बच्चों, हाउस घर, किसी प्लेस का ये नाम है ना, हाउस, ठीक है, वहाँ पे हम लिखते हैं हाउस। तो ये बना हमारा नाउन, ठीक है। अब बताओ हाउस कैसा है, बड़ा है। ये कौन बता रहा है, ये शब्द बता रहा है ना, ये विशेषता बता रहा है ना उस हाउस की। तो बोलोगे यस सर, बिग से पता चल रहा है कि वो हाउस कैसा है, बड़ा है, यानी कि ये शब्द इस हाउस की विशेषता बता रहा है, यानी क्वालिफाई कर रहा है, और ज़्यादा वर्णन कर दिया कि बड़ा है कि छोटा है, मीन्स डिस्क्राइब कर दिया इसको। तो ये बोलोगे कि सर ये बना हमारा एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बिग क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ही क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। अब तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज रिच, देखो बच्चों, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, रिच मीन्स धनी, ठीक है। यहाँ पे ही क्या हुआ बच्चों, ये बनता है हमारा प्रोनाउन। जिसको ना समझ में आए पिछले लेक्चर्स देखे, या फिर यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो समझ जाएगा यहाँ देख के, ठीक है। तो ही क्या हुआ हमारा, यहाँ पे प्रोनाउन हुआ। अब बताओ वह कैसा है, वह गरीब है, धनी है, बूढ़ा है, जवान है, ठीक है। ये सब सवाल मन में आते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर तुम सुनो तो मैंने क्या बताया कि नहीं वो धनी है। तो ये रिच शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी बता रहा है। ये प्रोनाउन जो आया है, जिस व्यक्ति के लिए प्रोनाउन आया है ना, उसकी ये विशेषता बता रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो धनी है। तो ये बता रहा है विशेषता किसकी, इसकी, इसको क्या कर रहा है बच्चों, क्वालिफाई कर रहा है ये। तो ये बना एडजेक्टिव। इतने एग्जाम्पल देने के बाद बच्चों मुझे ये लग रहा है कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि एडजेक्टिव क्या करता है। अगर नहीं आया तो फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि एडजेक्टिव जो है वो विशेषता बताते हैं किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की, ठीक है। देखो जितने भी मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सब में हम नाउन की बात कर रहे हैं या तो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। क्या हमने इस वर्ड की बात की, इस वर्ड की बात की, इसमें देखो इसकी बात किया हमने, नहीं किया। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, नाउन को ढूंढ रहे हैं और प्रोनाउन को ढूंढ रहे हैं, और देख रहे हैं कि उसकी कोई विशेषता बताने वाला शब्द आया है कि नहीं है, ठीक है। ये हुआ। और मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ
ताकि ये कंसेप्ट और क्लियर हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नाउन प्रोनाउन पढ़ने के बाद उनकी लिमिटेशन वहीं तक रह जाती है, भले ही 11-12 तक पास हो जाएं। लेकिन मैं जब तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम्हारी पूरी सिलेबस कंप्लीट करूँगा और बिल्कुल अच्छे नोट्स के साथ, ताकि ये नोट्स तुम कभी भी लेकर जाओ, कहीं भी पढ़ो, तुमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो और हम एग्जाम्पल लेते हैं इस पे समझने के लिए। देखो बच्चों, आई हैव अ कोट, COAT, कोट। कोट जो तुम पहनते हो उसको बोलते हैं, ठीक है, ठंडे में। तो बोल रहा है कि आई हैव ए कोट, मेरे पास एक कोट है। तो इस ये बना बच्चों प्रोनाउन, देखते रहना। और ये बना बच्चों नाउन। क्यों? ये किसी वस्तु का नाम है, ये कपड़े का नाम है। अब मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, यहाँ तक देखने के बाद बताओ वो कोट का कलर क्या हो सकता है? तुम बोलोगे सर रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ये सब तो कलर हो सकते हैं उस कोट की ना। लेकिन मैंने क्या लिखा है, कौन सी कलर की कोट है वो नहीं लिखा है। तुम कहोगे सर आप कोट बता रहे हो, ये तो बता दो किस कलर की आपकी कोट है। मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है मैं बता देता हूँ तुमको। आई हैव अ रेड कोट। बच्चों यहाँ पे ये क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना नाउन हमारा। अब बताओ, तुम अभी बोले हो कि सर किस कलर की आपकी कोट है, मैं बता दिया रेड कलर की है। मैंने क्या किया, अपने कोट की विशेषता बताई। और जब भी मैं विशेषता बता रहा हूँ अपने कोट की, और कोट मेरा यहाँ नाउन है, तो विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये रेड शब्द जो मेरा है वो क्या बना, एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बता रहा है बच्चों, इसकी। ये रेड इसकी विशेषता नहीं बता रहा है आई की, ये प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताते हैं, लेकिन ये देखना है हमको सेंटेंस में वो किस शब्द की विशेषता बता रहा है। तो ये शब्द की नहीं बता रहा है, ये कोट की विशेषता बता रहे हैं कि मेरी कोट का जो कलर है वो किस कलर का है, लाल कलर का है। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने इतना आपको समझा दिया कि एडजेक्टिव क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। अब हम आगे इसी लेक्चर में देखने वाले हैं कि एडजेक्टिव कितने टाइप के हो सकते हैं, और उसमें से 2 या 3 एडजेक्टिव को हम आज कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं एक सेकंड के लिए देख लूं कि वीडियो लंबी हो रही है कि कैसी हो रही है। हाँ तो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कितनी होती हैं। ठीक है बच्चों, आपके जो बुक में गिवन है वो 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स है, जिसमें से पहला होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तीसरा है न्यूमरल एडजेक्टिव, चौथा है बच्चों इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और छठवां पॉसेसिव एडजेक्टिव। आज हम क्या करने वाले हैं कि हमने ये समझ लिया है कि एडजेक्टिव होता क्या है, हम 2 को लेंगे, इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। बाकी ये जो 4 एडजेक्टिव बच जाती हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं फटाफट कि ये 2 एडजेक्टिव क्या क्या हो सकती हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हम देखते हैं। बच्चों क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, टेल्स बताता है अबाउट क्वालिटीज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस। ठीक है बच्चों, ये बताता है टेल्स अबाउट क्वालिटीज ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ठीक है, देखो क्वालिटी बताता है, क्वालिटेटिव से बना क्वालिटी। ठीक है, तो ये क्वालिटी बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की। तो इसका हम जब एग्जाम्पल लेंगे तब ना समझ में आएगा कि कैसे क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, क्वालिटी का मतलब भी क्या होता है, विशेषता ही होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो हम तो पहले ही कह चुके हैं कि विशेषता जो बताएगा वही एडजेक्टिव है। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल जो आपके बुक से मैंने लिया है, द चिल्ड्रेन आर वेरी नॉटी।
पहला एग्जाम्पल है बच्चों, द चिल्ड्रेन आर वेरी नॉटी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देख सकते हो यहाँ पे जो चिल्ड्रेन आया है वो है हमारा नाउन। ये बना बच्चों हमारा नाउन, एन से मैंने रिप्रेजेंट किया इसको। अब बताओ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि द चिल्ड्रेन आर वेरी नॉटी, बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल हैं। तो ये बताओ बच्चों की विशेषता कौन शब्द बता रहा है, वेरी बता रहा है कि नॉटी बता रहा है? वेरी मीन्स होता है बहुत, तो इससे तो कुछ पता ही नहीं चलता है बच्चों के बारे में। नॉटी से क्या पता चलता है? चंचल। यहाँ अगर नॉटी हटा के हम लेबोरियस लिख दें तो क्या मतलब हो जाएगा? बच्चे बहुत परिश्रमी हैं। तो ये जो शब्द आ रहा है बच्चों यहाँ पे, ये बताता है इसकी विशेषता। तो नॉटी शब्द क्या बता रहा है बच्चों? विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे बन गया एडजेक्टिव, और ये क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है इस चिल्ड्रेन शब्द की। ठीक है बच्चों, तो ये बना क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे नॉटी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, दूसरा एग्जाम्पल लो बच्चों, आई सॉ अ वंडरफुल सीन देयर। कह रहा है कि मैं वहाँ एक वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत सीन देखा। ठीक है बच्चों, तो ये बताओ आई क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, सीन क्या है? सीन एक नाउन है बच्चों। सीन क्या है? नाउन। दृश्य, किसी चीज को जब तुम देखते हो उसको बोलते हो सीन। तो जो तुम देख रहे हो उसका कुछ नाम है, उसको क्या बोले? दृश्य। ठीक है, यानी कि सीन। अब बताओ वो सीन कैसा था? अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है वो सीन, लेकिन ये कह रहा है कि वंडरफुल था, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हुआ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, QAL, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, बाकी एग्जाम्पल आप अपने बुक से नोट करोगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करो और पूछो कि सर और भी ज़्यादा एग्जाम्पल हमको इस टॉपिक पे आप दो, ताकि हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव पे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या बताता है? ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्वालिटी के बारे में बताया, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्वांटिटी के बारे में बताएगा। तो ये बताएगा बच्चों, टेल्स क्वांटिटी ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ये क्या कर रहा है बच्चों? नाउन्स या प्रोनाउंस की क्वांटिटी के बारे में बताएगा कि उनकी मात्रा क्या है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, जब इसका तुम एग्जाम्पल लेके समझोगे तो शायद ज़्यादा समझ में आ जाए। क्वांटिटी से बस इतना ही समझो अभी कि वो कम है, ज़्यादा है, कितना है। जैसे तुम चीनी लेते हो तो चीनी इतना लेते हो कि इतना लेते हो, तो ये पता चलेगा ना कि अगर इतना ले रहे हो तो कम क्वांटिटी में ले रहे हो, इतना लिए तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो। ठीक है बच्चों, तो चलो एग्जाम्पल देखो, फिर देखो समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है आपके बुक में गिवन है, वो एग्जाम्पल है बच्चों, गिव मी सम मिल्क, गिव मी सम मिल्क टू ड्रिंक। अब बताओ, गिव मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, सम मीन्स कुछ, दूध, टू ड्रिंक पीने के लिए। देखो, मुझे पीने के लिए कुछ दूध दो। अब बताओ इसमें मिल्क क्या है? तो बोलोगे बच्चों मिल्क हुआ हमारा नाउन। ठीक है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई शब्द आया हुआ है जो उसके पहले लगा है। मिल्क कितना चाहिए? कुछ चाहिए, सम। तो ये सम का मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? क्वांटिटी। दूध को कैसे मेजर करते हो? क्वांटिटी होती है उसकी मेजर करने की ना। तो ये शब्द वही है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो हम लिखेंगे बच्चों इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया? हम इस दूध की विशेषता बता रहे हैं कि वो दूध कम लेना है कि ज़्यादा लेना है।
तो ये कह रहा है कुछ, मतलब थोड़ा बहुत ही तो मांग रहा होगा, सम का मतलब तो ये उधर थोड़ा सा दे दो। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, सी बट ए किलो ऑफ राइस। दूसरा है बच्चों हमारा एग्जाम्पल, सी बट अ किलो ऑफ राइस। ये कह रहा है उसने किलो ऑफ राइस, और किलो का मतलब 1 किलो चावल खरीदा। तो ये बताओ इसमें सी क्या है, तो बोलोगे सी सर प्रोनाउन हुई। क्यों हुई तो यहाँ देख लो, बट मीन्स खरीदा पास्ट टेंस, ए मीन्स एक, किलो मीन्स किलो जानते ही हो जो मेजर करते हो, ऑफ राइस राइस, तो राइस यहाँ पे क्या हुआ बच्चों नाउन। अब राइस चावल कितना है ये क्वांटिटी पता होनी चाहिए ना, 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है, ये सब क्वांटिटी जब पता चलेगा तब ना हम बोलेंगे कि हाँ इतना चावल है। तो वो बताने के लिए हमने एक शब्द को लाया किलो। ठीक है बच्चों, किलो। ठीक, तो ये किलो हमारा बन गया बच्चों क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। यही बताएगा कि राइस जो है कितना है, 1 किलो है कि 2 किलो है। तो यहाँ किलो जो हमारा आ रहा है बच्चों ये बताएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, और भी अगर कुछ क्लियर करना हो कंसेप्ट तो तुम मैसेज करना, या फिर मैं खुद 2-4 एग्जाम्पल इसी पे लिख करके तुम्हारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल इस टॉपिक पे देख सको। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर तुम शुरू से अंत तक देखोगे। थैंक यू वेरी मच, और बी एट होम, सेफ एट होम। थैंक यू अगेन।